और अपने दर्शकों को बताते हैं अगली खबर का रुख करते हुए, सर्दियों की शुरुआत हो गई है। आप भी घर में अब अंडे खा रहे होंगे, बाहर भी खाते होंगे, लेकिन आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अब अंडे में वो ताकत नहीं रही है? जी हाँ, जिस अंडे को आप शक्तिवर्धक समझकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अब उसमें ताकत देने वाले गुण कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के एक रिसर्च से पता चला है कि अंडे अब पहले जैसे शक्तिवर्धक नहीं रहे। इसकी वजह है मुर्गियों को दी जाने वाली खुराक में कैल्शियम की कमी। जब तक मुर्गियों को हम उनको पूरा कैल्शियम नहीं देंगे, प्रोटीन नहीं देंगे, तो मुर्गियों के अंडे भी जो हैं वो उनमें पौष्टिकता कम हो जाएगी। लेकिन जितना न्यूट्रिशन एक देसी मुर्गी जो घर की पली हुई होती है उसमें होता है, उसकी बॉडी का कंपोजिशन होता है, उसकी बोन्स की मजबूती होती है, जो खुली हवा में घूमती है, उस तरह से जो अंडे बनते हैं वो अंडे ज्यादा पौष्टिक होते हैं। सर्दी के मौसम में अंडे की मांग में तेजी से होता है इजाफा। मुर्गी पालक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मुर्गियों को अच्छी खुराक नहीं देते, लिहाजा एक कमजोर मुर्गी जब अंडा देती है तो उसमें शक्तिवर्धक तत्व कम होते हैं। तो आइए इसी पूरे मसले पर जानते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए कि उनका क्या मानना है, क्या कहना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा मेरे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शिखा शर्मा भी न्यूट्रिशन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा जी आपसे ही है। ये जो बातें कही जाती रही, हम सुनते आए बचपन से कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्या अब ये सब चीजें मतलब अब चलने वाली नहीं है? क्या हम अंडे ना खाएं, कोई फायदा नहीं है? नहीं, इतनी नकारात्मक बात भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये सारा जो इशू है पॉइंट आउट करता है कि हमें जो पोल्ट्री फार्म या जहां पर की मुर्गियों को पाला जाता है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग जो अंडों का सेवन करते हैं और जिस भाव से करते हैं कि न्यूट्रिशन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, तो उनको जब तक प्रचुर मात्रा में जो कि स्पेसिफाइड मात्रा है उनको नहीं मिलेगी तो अंडे खाने का उतना फायदा नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली एक पूरा जो इंडस्ट्री है, पूरी जो चिकन की इंडस्ट्री है, पूरी की रियरिंग की इंडस्ट्री है, इस सबको बैठ के सोचना चाहिए कि ऑब्वियस बात है कि अगर मुर्गी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो अंडों में कैसे ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो ये हमारे को सबको ध्यान रखने की बात है। मतलब न्यूट्रिशन के अगर लिहाज से हम खाने की सोचें तो फिर ये तो बात बेमानी है ना कि अंडे खाने से हमें उस तरह की ताकत मिलेगी मौजूदा हालात में। जैसा डेफिनेटली बेमानी तो हो ही रही है, सब जगह हो रही है, दूध के अंदर हो रही है, अंडों में भी हो रही है। हम लालच ज्यादा करने लग पड़े हैं कि हम उनको न्यूट्रिशन कम देके उनसे ज्यादा अच्छे अंडे प्राप्त कर लें। ये नहीं हो सकता। ये नेचर का सिस्टम है। नेचर यही कहती है कि जैसा माँ को न्यूट्रिशन मिलेगा वैसे ही उसके अंडे में से आएगा। तो वही यहाँ पर भी लागू होता है कि हमारे को देखना पड़ेगा पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। वैसे तो बेस्ट आपने जो कहा कि देसी जो होता है, जो रियरिंग जो खुले में होता है, खुल के होता है, घास भी खाता है और सब कुछ खा पाता है मुर्गा मुर्गी, तो वहाँ पर जो मुर्गियों का पालन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है और उसमें डेफिनेटली अंडे के अंदर। ठीक है, डॉक्टर शिखा शर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुकी है, न्यूट्रिशन है आप। डॉक्टर शिखा, फिर अंडे खाए ना खाए क्या फायदा? पैसे भी लगाए, ताकत भी ना मिले, तो ऐसी चीज खाने का क्या मतलब है फिर? डॉक्टर शिखा, क्या मुझे सुन पा रही हैं? कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा उनके पास चलेंगे। डॉक्टर विनोद, आपसे ये मेरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर शिखा से। नहीं, ये नहीं होता कि भाई उसकी वजह से हम अंडे खाना बंद कर दें, क्योंकि अदरवाइज आल्सो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो वन इज सपोज टू बी द बेस्ट प्रोटीन पॉसिबल। और इंडिया जैसे देश के अंदर सस्ती क्वांटिटी में, सस्ते पैसे में मिलता है, इसको पकाना आसान होता है और सब जगह पर मिल जाता है। अंडा आपको लगता है सर अभी भी सस्ता है? डॉक्टर विनोद, आपको लगता है कि उस लिहाज से सस्ता है अंडा? इसका फायदा है? नहीं, डेफिनेटली अगर आप प्रोटीन की मात्रा के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली सस्ता है जो प्रोटीन इसमें से मिलता है। लेकिन जहां तक कैल्शियम की बात है, हम कैल्शियम पे अगर आए तो कैल्शियम जो आम अंडों में मिलना चाहिए या जो स्पेसिफाइड हमारे गवर्नमेंट द्वारा या एक काउंसिल द्वारा पास किया जाता है, उससे हमें कैल्शियम कम मिल रहा है। इसलिए हमारा आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं
बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो। ठीक है। वहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई वहां पर हाँ। उनका रखरखाव नहीं है, उनके ऊपर कोई देखभाल नहीं करने वाला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लॉ जो बने हुए हैं कि पोल्ट्री फार्म्स के वो में क्या न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, चिकन को क्या क्या खिलाया जा रहा जी। है, और ताकि हम उससे बढ़िया से बढ़िया अंडे की प्राप्ति कर सके, ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। चलिए मैं आगे इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो आप कह रहे हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो क्या अंडे का फंडा बदल चुका है? बचपन से हम लोग एक विज्ञापन देखते आए हैं, आप लोगों ने भी कई मौकों पर सुना होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन वाकई इन अंडों को खाने का कोई फायदा है? कैल्शियम के लिए जो हम अंडे खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं, ताकत के लिए खाते हैं, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। चूंकि एक नई रिसर्च के मुताबिक अब वो बात अंडे में रही नहीं। डॉक्टर विनोद, आप कह रहे थे कि जो लोग मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं वो इसके लिए गुनहगार हैं, वो कैसे आखिर? नहीं, डेफिनेटली बेसिक क्या है कि एक अंडे को, एक बच्चे जो मुर्गी है उसको प्रोटीन भी चाहिए खाने के लिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको मैग्नीशियम भी चाहिए, उसको अमीनो एसिड्स भी चाहिए, और एक उसका स्पेसिफाइड हर चीज़ का न्यूट्रिशन है मुर्गी के लिए। अब एक मुर्गी को 4 ग्राम कैल्शियम रोज का चाहिए, और अगर आप उतनी मात्रा में उसको नहीं दोगे तो वो कहाँ से बनाएगा? उसके शरीर के अंदर कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं हुई कैल्शियम की। वो तो वही कैल्शियम जो खाएगा उसी को कहीं ना कहीं अंडे के अंदर ट्रांसफर करेगा, कन्वर्ट करेगा, और अंडा जो आएगा वो हम जो जिसका हम सेवन करते हैं, हमारे बच्चे लेते हैं, हम कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को करना चाहिए, बुजुर्गों को लेना चाहिए, वो उसका कैल्शियम और प्रोटीन अगर ठीक मात्रा में नहीं जाएंगे तो उसका रेलिवेंस खत्म हो जाती है। और जहां तक आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है किसी भी प्रकार से हमारे पोल्ट्री फार्म जो हैं, इनकी जो रेगुलेशंस हैं, अगर उसके अंदर देखा जाए तो स्पेसिफाइड है कि आपने मुर्गियों को क्या क्या खिलाना है, कब कब खिलाना है, कितना प्रोटीन देना है, कितना कैल्शियम देना है, कितना चावल देना है, कितना बाजरा देना है, कितना मक्का देना है, या कितना मतलब हमें ग्रीन घास देना है। तो ये जब तक हम उस मात्रा में उसको नहीं देंगे तो साफ बात है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुनाफाखोरी के चक्कर में अगर इस तरीके से मुर्गियों को पाला जाएगा, गलत तरीके से उन्हें रखा जाएगा, तमाम तरह की जो खाने पीने की चीजें उन्हें देने की आवश्यकता है नहीं दी जाएगी, तो भला अंडे फिर कैसे उस तरीके के हो सकते हैं, उस क्वालिटी के जिसकी आवश्यकता है आज बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट लेडी का आपने जिक्र किया। डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशन, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिखा, क्या आपको भी लगता है कि इस फाइंडिंग के बाद, इस रिसर्च के बाद वाकई अंडों को खाने का कोई मतलब नहीं रह गया है? नहीं, देखिए, अंडे की जो प्रोटीन वैल्यू या अगर कैल्शियम वैल्यू अगर कम भी है तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी बहुत अच्छा फूड है। दिक्कत तब आती है अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाए या मुर्गी को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाएं, बिकॉज उस केस में वो एंटीबायोटिक एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी में आते हैं, और फिर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम डॉक्टर्स देखते हैं वो उसका एक ज्यादा बड़ा कारण और प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लगता है कि एंटीबायोटिक्स बहुत दिए जा रहे हैं मुर्गियों को? हाँ जी, क्योंकि जो मुर्गी होती है एक्चुअली मुर्गियों को क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ सालों में मुर्गियों की डिजीज होती थी, तो इसकी वजह से उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था। तो आजकल जो है जो फ्लॉक्स को बहुत एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनको डिजीज ना लगे या कंट्रोल में आ जाए, मगर वो एंटीबायोटिक उनके अंडों में भी आ जाती है। ये तो बहुत ही खतरे वाली बात है डॉक्टर विनोद, जो बात कह रही है डॉक्टर शिखा। ये तो बात और आगे बढ़ गई। अब सिर्फ ताकत और चलिए चीजें ना मिले जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है, लेकिन बीमारी तो ना मिल जाए कम से कम सौगात में। ये बहुत अच्छा जो बात उठाई गई शिखा जी ने, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी वजह से अंडों के अंदर जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं, उससे जो हमारी अपनी जो बच्चों की, हमारे लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो एंटीबायोटिक्स के प्रति या दवाइयों के प्रति बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत नेगेटिव ट्रेंड है। तो वही मैं कह रहा था कि पोल्ट्री फार्म्स के अंदर भी एक रेगुलेशन होनी चाहिए इस चीज की कि कौन सा एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, कौन सा नहीं दिया जा सकता। आजकल इतनी हार्मोन ट्रीटमेंट चल रही है, इतनी एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट चल रही है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते कि हमारी पोल्ट्री फार्म्स का हिसाब कितना खराब है। अच्छा डॉक्टर शिखा, तो क्या चेक एंड बैलेंस के लिए कोई सिस्टम नहीं है? तब तो फिर सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। कोई दिक्कत आ रही है बार बार? डॉक्टर शिखा से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। डॉक्टर विनोद, यही सवाल आपसे भी
क्या चेक एंड बैलेंस के लिए कोई सिस्टम नहीं है, और नहीं है तो फिर सरकार को क्यों ना जिम्मेदार माने? ऑब्वियसली जब सरकार का एक रेगुलेशन है उसको एनफोर्स करने के लिए टीम चाहिए। आपके पास टीम ही नहीं है, आपके पास वर्क फोर्स नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप पोल्ट्री फार्म्स में आपके लोग जाएं और उनका निरीक्षण करें या उनको गाइडेंस करें, उनको ट्रेनिंग करें, उनको ट्रेन करें कि भाई आपने क्या करना और कैसे नहीं करना। सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। कोई खाना खिलाओ ना खिलाओ, पोल्ट्री फार्म कहाँ बन गया कहाँ नहीं बन गया, वहाँ की जमीन उपजाऊ ठीक है नहीं, वहाँ की जमीन इस लायक ठीक है नहीं कि वहाँ पर पोल्ट्री फार्म बन सकता। एक पोल्ट्री फार्म के अंदर कितने वर्ग मीटर के अंदर कितने मुर्गियां रखी जानी चाहिए, सारे मापदंड बने हुए हैं, उनको एनफोर्स करना सरकार का काम है। बिल्कुल, तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि इस सेक्टर को भी सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लागू करे और सख्ती के साथ, कम से कम जो लोग खा रहे हैं अंडे उन्हें उसकी वजह से खामियाजा ना भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।